हे एवरीवन, मैं हूँ प्रेरक मेहता एंड आई एम द फाउंडर ऑफ नेट माफिया, अ वेब डिज़ाइन एंड एसईओ कंपनी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं यहाँ पे मेरी जर्नी ऑफ बिल्डिंग माय बिजनेस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो बस आज के इस दिन में मैं बेसिकली कोल्ड ईमेल करने वाला हूँ। तो आज है 10वां दिन और कुछ टूल्स है जो कि मैंने इंस्टाग्राम रील्स में देखे थे, तो आई एम गोइंग टू ट्राई दैट एंड आई विल सी वेदर इट हेल्प्स मी और नॉट। तो बेसिकली जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम स्क्रीन खोल रखी है अपनी एंड यहाँ पे जो इंस्टाग्राम अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ना कि मेरा पर्सनल अकाउंट है ना ही मेरा बिजनेस अकाउंट है। तो दिस इज़ अ बैकअप अकाउंट दैट आई जस्ट क्रिएटेड। अब इसका सिंपल रीज़न यही है कि हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम एक टूल यूज़ करेंगे, अ क्रोम एक्सटेंशन टूल, विच आई विल जस्ट शो यू इन जस्ट अ मिनट। तो ये टूल से हम लीड एक्सट्रैक्ट करते टाइम इंस्टाग्राम एल्गोरिदम समटाइम्स एनालिसिस की यहाँ पे कुछ स्पैमी स्टफ हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे लीड्स स्क्रैप हो रहे हैं, डेटा स्क्रैपिंग टूल्स यूज़ हो रहे हैं, तो चांसेस यार कि मेरा ये अकाउंट बैन हो जाए। तो रिस्क फ्री रहने के लिए मैंने एक बैकअप अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो उससे मैं लीड्स एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो द टूल दैट आई सॉ इन मैनी ऑफ दीज इंस्टाग्राम रील्स वॉज दिस, विच इज़ ग्रोमैन IG ईमेल एक्सट्रैक्टर क्रोम एक्सटेंशन टूल। तो मैंने ये देखा है कि बेसिकली ये टूल से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है या फिर आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उनकी जो भी ईमेल एड्रेसेस है, उनका जो भी बायो है, उनका यूज़र नेम है, ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी एंड यू कैन एक्सपोर्ट दैट इन एन एक्सेल फॉर्मेट। तो यूजिंग दैट एक्सेल फॉर्मेट व्हाट आई विल डू इज़ कि जो भी ईमेल एड्रेसेस है मैं उन्हें कोल्ड ईमेल करूँगा। अब कोल्ड ईमेल जो है, मैं यहाँ पे कोल्ड ईमेल के लिए कोई भी एक एक क्या कहते हैं हम, बंच ईमेल सेंड करने के लिए कोई एक टूल नहीं यूज़ करूँगा, बिकॉज आई वांट ईच एंड एवरी प्रॉस्पेक्ट ईमेल टू बी पर्सनलाइज्ड, ताकि मेरा जो चांसेस है ऑफ क्लोजिंग द डिस्कवरी कॉल इज़ मोर। तो यहाँ पे मैं जेनरिक नहीं, बट कुछ चीज़ें जेनरिक होगी, जैसे कि माई ऑफर एंड कॉल टू एक्शन, बट जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा या फिर जो पिच होगा, दैट हैज़ टू बी पर्सनलाइज्ड। तो यही रीज़न की वजह से हम हर एक ईमेल पर्सनलाइज करेंगे। एंड ऑल्दो आई डोंट थिंक आई विल गोइंग टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी कोल्ड ईमेल दैट आई विल डू, बट आई विल श्योरली ले आउट द टेम्पलेट दैट आई विल बी यूजिंग, सो दैट अगर आप लोग को रेफरेंस के लिए अगर वो चीज़ यूज़ करनी है तो यू कैन जस्ट डाउनलोड एंड यू कैन यूज़ इट एज अ रेफरेंस। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये टूल मेरे क्रोम में ऐड कर दूंगा। ओके, एंड लेट्स जस्ट वेट टिल इट एड्स अप। ठीक है, ये यहाँ पे ऐड हो गया एंड आई विल पिन दैट। ठीक है, यहाँ पे आई विल पिन दिस इन माई सर्च बार। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। अब चलते इंस्टाग्राम पे और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा वन ऑफ माई कॉम्पिटिटर्स। तो आई एम नॉट श्योर हु विल बी माई कॉम्पिटिटर, तो और आई एम नॉट अवेयर अबाउट एनी ऑफ माई कॉम्पिटिशन अराउंड द स्पेस। तो मैं यहाँ पे बेसिकली एक हैशटैग यूज़ करूँगा विच वुड बी वेब डिज़ाइन। एक वेब डिज़ाइन से ट्राई करते हैं एंड नेक्स्ट वुड बी SEO। सो वेब डिज़ाइन एजेंसी एक बहुत ही एक अप्रोप्रिएट हैशटैग होगा मेरे कॉम्पिटिशन ढूंढने के लिए। एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट सम कॉम्पिटिशन, एक रीसेंट पोस्ट ढूंढता है, या फिर आई डोंट थिंक यहाँ पे हम कोई फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में वी कैन डेफिनेटली ऐड फिल्टर ऑफ पोस्ट, बट यहाँ पे आई थिंक टॉप पोस्ट ही दिखेंगे मुझे। तो आई थिंक यहाँ पे कोई एक पर्सन है या फिर ओके, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स है, तो आई थिंक दिस वुड बी रियली ग्रेट, राइट। तो इनकी जो यूज़र एड्रेस है, यूज़र ID है, यूज़र नेम है, ये कॉपी करके यहाँ पे टूल में हम डाल के एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इंस्टाग्राम यूज़र नेम, आई पेस्ट दिस एंड लिमिट एक्सट्रैक्शन नंबर टू दिस। अब यहाँ पे जो फ्री वर्जन है ऑफ दिस क्रोम एक्सटेंशन, यहाँ पे एक एक्सपोर्ट पे आपको सिर्फ 500 लीड्स मिल सकते हैं। तो भले ही यहाँ पे आई थिंक 100,000, भले ही यहाँ पे लिखा हो कि 100,000 एक्सट्रैक्ट्स होंगे, बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे 100,000 होंगे या नहीं होंगे। ओके, एंड वेट इंटरवल जो है मैं यहाँ पे 6 सेकेंड्स पे डाल दूंगा। एंड यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, मैंने कुछ रील्स में ऐसा देखा था कि टू यूज़ दिस टूल एट इट्स पीक, एंड अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए इस टूल से तो वेट इंटरवल 6 सेकेंड्स का डाल के देखिए। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट एंड आई विल क्लिक ऑन गो। तो विल वेट फॉर सम टाइम। जैसा कि आपने देखा 500 भी नहीं, आई थिंक 50 लीड्स ही वो जनरेट करके देगा मुझे एक एक्सपोर्ट में, तो दैट इज़ वेरी लेस। बट अगर ओके, सो 50 वो स्टार्टिंग में था, इनिशियली था। ओके, सो आई वॉज रॉन्ग।
तो यहाँ पे लीड्स होंगे और इन सारे को मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ एक एक्सेल फॉर्मेट में. एंड इन द मीन टाइम आई विल जस्ट फॉरवर्ड दिस टू द पार्ट वेयर आई विल डाउनलोड एंड एक्सट्रैक्ट आई विल डाउनलोड एंड इम्पोर्ट इट टू माई गूगल शीट्स. तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 300 लोगों के कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट किए और ये 300 लोग जो है वो HVAC कंपनीज़ के. HVAC बेसिकली स्टैंड्स फॉर हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग. ओके, तो यहाँ पे इंडिया में तो इनका इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता है HVAC कंपनीज़ का, लेकिन अब्रॉड में जैसे कि UK हो गया या फिर USA, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन सारी कंट्रीज़ में HVAC कंपनीज़ को वेबसाइट और SEO की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन लोकल में नहीं रहते. वहाँ पे एजेंसी केटर्ड सारे प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस मिलते हैं. तो इनके लिए वहाँ पे लोकली कोई भी ढूंढना जो AC रिपेयर कर पाए या फिर हीटिंग वेंटिलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए पूरे ऑफिस बिल्डिंग में या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में. सो दे फाइंड कंपनीज हु कैन सर्विस दिस पर्टिकुलर थिंग. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं गूगल शीट्स में चले जाऊँगा और यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा मेरी फाइल. तो यहाँ पे मेरी HVAC.xlsx फाइल इंपोर्ट हो रही है. मैं यहाँ पे इसे कर दूँगा कि रिप्लेस दिस स्प्रेडशीट और कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे सारा डेटा लोड हो जाएगा. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे लोड हो गई, इंक्लूडिंग देयर बायो, यूज़र नेम, उनका नाम, सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे मिल गई. तो अब यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या सर्च किया था, मैंने एक हैशटैग यूज़ किया HVAC कंपनीज़, और जो टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट थे उनकी मैंने ये सारी डिटेल्स उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से मैंने ये सारी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट की है. तो यहाँ पे यहाँ पे सारे प्रोफाइल्स के बायो पढ़ के मुझे थोड़ा आइडिया आ सकता है कि ये कंपनीज क्या केटर कर रही है. कि जैसे कि ये कोई पर्सनल अकाउंट लग रहा है, ये कोई जैसे कि ये कोई है कॉन्ट्रैक्टर है, तो आई थिंक वी कैन पिच आवर सर्विस टू देम. जैसे कि ये हो गए, फिर और कौन से हैं, जैसे कि ये है, तो इनको भी हम कर सकते, पिच कर सकते हैं. तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों के हमें ईमेल एड्रेस और इनका प्रोफाइल लेकर हमें मिल गया है. अभी इनका ईमेल एड्रेस सब जगह पे अवेलेबल शायद ना भी हो, तो विल हैव टू सी कि हम इनको कैसे रीच आउट करें. तो यहाँ पे जैसे एक अकाउंट का वी हैव ईमेल आईडी, फिर इनका है, फिर इनका है. तो यहाँ पे भले ही 300 डेटा गैदर हुए, लेकिन हर एक पर्सन के ईमेल मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ईमेल बेसिकली ये जो टूल है ग्रोमैन IG, ये कैसे ईमेल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो जैसे कि मेरी netmafia.co.in जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वहाँ पे यू कैन फाइंड ऑन प्रोफाइल की कॉन्टैक्ट बटन या फिर ईमेल बटन, राइट. तो जो बिजनेस प्रोफाइल्स है जहाँ पे भी ईमेल या फिर फ़ोन नंबर उन्होंने अपने प्रोफाइल में डिस्क्लोज किए हुए हैं कि यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन एंड दैट विल लीड टू देयर ईमेल और देयर फ़ोन नंबर. तो वो डेटा के थ्रू यहाँ से एक्सट्रैक्ट होके हमें एक एक्सेल फॉर्मेट में मिलता है, राइट. सो मैं क्या करूँगा कि आई विल फॉर्म अ टेम्पलेट विच आई यूज़ इट टू कोल्ड ईमेल माई प्रोस्पेक्ट्स. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आई विल ट्राई टू फॉर्म माई ईमेल टेम्पलेट. तो मैं अपने ईमेल इनबॉक्स पे चला जाऊँगा और टू फॉर्म अ टेम्पलेट व्हाट आई विल डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेटिंग्स में जाके सी ऑल सेटिंग्स, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आई विल जस्ट मूव टूवर्ड्स एडवांस्ड. अब एडवांस्ड में आई विल सी एन ऑप्शन ऑफ टेम्पलेट्स, जो कि हर एक जीमेल पे डिसेबल होता है एंड यू कैन एनेबल इट. वो करने के बाद आई विल जस्ट सेव द चेंजेस और फिर मैं कंपोज करूँगा एक नया मेल एंड वो मैं करूँगा. अब जो ईमेल मैं लिखने वाला हूँ वो डिवाइड होंगे 3 सेक्शंस में. द फर्स्ट वन विल बी द हुक और द इंट्रीग मैसेज. बेसिकली अगर कोई भी पहले ईमेल खोल रहा है अपना एंड दे आर रीडिंग आवर एंटायर मैसेज, तो उनको फर्स्ट 2-3 लाइन्स में पता चल जाना चाहिए. इट शुड स्पाइक्स देयर इंटरेस्ट, राइट. तो ही वो आगे का कंटिन्यू करेंगे रीड करने के लिए, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस फॉर देम. उनके पास और भी काफ़ी काम है, तो ये हमारी ईमेल क्यों रीड करेंगे, राइट. तो एक हुक आता है. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्सप्लेन मोर अबाउट आवर ऑफर. तो यहाँ पे मैं डिटेल में एक बहुत ही एक अच्छा सा वैल्यू प्रोपोजिशन रखूँगा कि जहाँ पे जब प्रॉस्पेक्ट हु इज़ रीडिंग माई ईमेल वोंट फाइंड एनीथिंग टू लूज. मतलब यहाँ पे आई एम नॉट ट्राइंग टू फोर्स माई सर्विस फ्रॉम द गेट गो. मैं सबसे पहले उनको ये बताऊँगा कि आई एम फाउंडर ऑफ दिस कंपनी एंड वी हैव हेल्प आवर क्लाइंट्स गेट मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक या फिर बिल्ड देयर सेल्स मशीन या ऐसा कुछ. तो सेल्स मशीन बेसिकली एक वेबसाइट होती है, राइट. ऑनलाइन स्पेस में सेल्स मशीन कहना एक
वेबसाइट का दूसरा नाम ही है, राइट? तो जैसे सेल्स मशीन हो गया, या फिर विल हेल्प टू ब्रिंग इन मोर ट्रैफिक टू योर एक्सिस्टिंग वेबसाइट। तो ये सारी चीज़ें हम एक वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर्म में ऐसे रखेंगे एंड विल ट्राई टू क्लोज दैट। एंड में CTA सेक्शन ये होगा कि इफ़ यू आर अवेलेबल फॉर अ 30-minute डिस्कवरी कॉल, यू कैन लेट अस नो एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो वी आर एंडिंग द मैसेज ऑन अ पॉजिटिव नोट। यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग विल हैपन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ठीक है, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, गुड लक विथ योर अदर एजेंसीज और योर फ्यूचर। वी आर ट्राइंग टू सेल आवर सर्विस, बट इन अ वे कि जहाँ पे हम ऐसे क्लिंगी भी ना लगे कि हम बहुत ही हार्ड सेल कर रहे हैं। विल ट्राई टू यूज सम साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स टू प्ले विद देयर माइंड्स एंड मेक देम रियलाइज़ कि हाँ, ये सर्विस उन्हें ज़रूरत आ सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे ही अपनी सर्विस सबको चिपका रहा हूँ जिनको ज़रूरत भी नहीं है। नहीं, ये सर्विसेज जो बिजनेस को अपने ऑनलाइन लेके जाना चाहती है एंड दे वांट टू ग्रो द रेवेन्यू टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? उनको अगर अपना बिजनेस स्काई रॉकेट करना है, ओनली फॉर देम दिस मेक सेंस। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ऑनलाइन स्पेस में यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन वेरी इजीली। इवन आप किसी रेफरल थ्रू आप आते हो, कोई बिजनेस आपको रेफरल थ्रू मिलता है, देन टू यू आस्क tons and tons of question to know before giving them the work, right? तो यहाँ पे ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है टू गेट योर क्लाइंट्स। तो इन ऑर्डर टू गेन दैट ट्रस्ट, फर्स्ट मेरे लिए सेंस ये बनता है कि उनके साथ बातचीत करूँ, उनको सेल करने से पहले, सर्विस सेल करने से पहले उनके साथ एक डिस्कवरी कॉल में लाऊं और उन्हें ये एक ऐसा ऑफर दूँ कि जहाँ पे दे फील लाइक कि ठीक है, इसमें आई डोंट हैव टू लूज एनीथिंग, मेरा इसमें कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। एंड इफ समथिंग एंड्स ऑन अ पॉजिटिव नोट, तो यहाँ पे मी एज अ बिजनेस ओनर, नॉट नेट माफियाज फाउंडर, बट ऑन द अदर साइड हु इज प्रॉस्पेक्ट, दे विल फील लाइक कि हाँ ठीक है, एक चांस लेके तो देखते हैं। यहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव एंड पे बात होती है, इफ़ वी क्लोज द डील, देन डेफिनेटली विल हैव समथिंग पॉजिटिव रिजल्ट। और एल्स यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है, यानी कि मैं जो मेल में लिखूंगा, तो आई गेट सम काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन, राइट? सो यहाँ पे हुक एक होगा, नेक्स्ट वुड बी ऑफर एंड द लास्ट वुड बी CTA। ओके, तो हुक जो है, मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ कि इट डिपेंड्स, क्योंकि हम एक हर एक ईमेल पर्सनलाइज करने वाले, राइट? मैं यहाँ पे कोई जेनेरिक टैक्टिक नहीं यूज़ कर रहा हूँ कि सबको एक ईमेल ब्लास्ट होगा, एक ब्रॉडकास्ट ईमेल हो जाएगा, राइट? देन मेरा जो क्लोजिंग रेट है वो काफ़ी कम रहेगा। बल्कि अगर मैं यहाँ पे पर्सनलाइज ईमेल करता हूँ, यहाँ पे हर एक कंपनी की वेबसाइट पे जाके उनका डिटेल्स, आई विल गेट टू नो मोर अबाउट देयर बिजनेस, एंड देन इफ़ आई इंक्लूड सम डिटेल्स अबाउट इट इन माई ईमेल, तो सामने वाले रीडर को भी ये लगता है कि हाँ, ये बंदे ने कुछ तो टाइम डाला है हमारे बारे में कुछ रिसर्च करने में, तो आई थिंक लेट्स गिव इट अ शॉट। ऐसे तो हुक यहाँ पे हर एक क्लाइंट के लिए, हर एक प्रॉस्पेक्ट के लिए इट वुड बी डिफरेंट। बट व्हाट आई वुड से कि यहाँ पे मेरा जो आउटलाइन रहेगा फॉर द हुक वुड बी समथिंग लाइक कि जो सर्विस या जो प्रोडक्ट वो ऑफर कर रहे हैं, आई वुड से समथिंग लाइक कि हाँ, ये ऐसी सर्विस रिलेटेड, ये सर्विस, जो भी सर्विस या प्रोडक्ट रहती है, वो मार्केट में तभी आती है बिकॉज दे आर सॉल्विंग सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो आई वुड फर्स्ट एम्फसाइज ऑन द प्रॉब्लम दैट आई पर्सनली फेस्ड। फिर वहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसे आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो मैंने किसी और से ली थी, आई हैव एक्सपीरियंस्ड यूजिंग दैट सोल्यूशन इन द पास्ट, इट हैज़ हेल्प मी एंड यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन दिस वर्ल्ड, राइट? तो उनको ये थोड़ा ये भी एक लगता है कि हाँ, वॉट वी आर डूइंग इन अवर बिजनेस एक्चुअली मेक सेंस एंड इट इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड, राइट? तो ये एक होगा हुक। एंड द नेक्स्ट वुड बी ऑफर। अब यहाँ ऑफर पे हम क्या ऑफर कर रहे हैं उन्हें, नाउ इट डिपेंड्स। अब जहाँ पे जिसके पास कोई वेबसाइट है ही नहीं, देन द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू फर्स्ट ऑफर देम अवर सेल्स मशीन, दैट वी कैन बिल्ड यू अ वेबसाइट विच इज गोइंग टू attract more leads and henceforth increase your revenue for your business। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल्दो सिर्फ वेबसाइट अकेला उनको बिजनेस ज़्यादा लाके नहीं देगा, डेफिनेटली सम SEO वर्क इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट आप पहले ईमेल में 3-4 चीज़ें बेचने जाओगे ना, तो इट विल ऑलवेज कम अक्रॉस कि ठीक है, ये बंदा बेचने को आया, मेरे पास कुछ ना कुछ, जस्ट स्टे अवे विथ हिम फॉर अ वाइल, इसको कुछ अगर ज़्यादा इंटरेस्ट होगा देन ही विल फॉलो बैक, राइट? तो वी डोंट वांट दैट टू हैपन। यहाँ पे आई जस्ट पुट वन थिंग एट अ टाइम, एंड इफ द पर्सन क्लोजेस विथ मी ऑन अ डिस्कवरी कॉल, देन मे बी आई कैन इनिशिएट समथिंग लाइक कि SEO सर्विस भी एक वेबसाइट के साथ होनी काफ़ी ज़रूरी है। वरना ओनली एज जैसे एक कार आप ले लेते हो, अब कार में पेट्रोल चाहिए एक गाड़ी चलने के लिए, बिना पेट्रोल के या बिना डीजल के अब कार थोड़ी आगे चला सकते हो, राइट? अ फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड, सम काइंड ऑफ एनर्जी फैक्टर इज़ रिक्वायर्ड टू मूव योर व्हीकल अहेड। तो वैसे ही वेबसाइट के लिए SEO होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनलेस योर एंटायर ऑब्जेक्टिव इज टू जस्ट बिल्ड सम क्रेडिबिलिटी अराउंड द स्पेस,
और आपका पूरा ट्रैफिक आपके सोशल मीडिया से आपके वेबसाइट थ्रू जा रहा है जस्ट टू बुक अपॉइंटमेंट्स या फिर परचेज सम प्रोडक्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ये अब यूज़र पे डिपेंड होता है। तो दिस विल बी माई ऑफर। अब यहाँ पे SEO वर्क में मैं बेसिकली ये इनिशिएट कर सकता हूँ कि वी हैव हेल्प्ड क्लाइंट्स in the past to double their 2x or maybe improve their organic traffic, and we are pretty sure that we can do the same with you as well. And if we don't, we can, or I would say कि we would work for free, so you don't have anything to lose. तो ये होगा हमारा offer. CTA section would be in the end कि what day works best for you for a 30-minute consultation call. I'm looking forward to chatting with you. तो ऐसा कुछ एक CTA section हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अब लिख लेता हूँ एंड आई विल सेव दिस एज अ फॉर्म ऑफ टेम्पलेट, सो दैट आगे चल के कोई भी एक प्रॉस्पेक्ट का एक ईमेल एड्रेस मुझे अगर मिल जाए तो वहाँ पे मुझे सिर्फ हुक में जो है वो चेंजेस करने हैं, बाकी ऑफर एंड CTA सेक्शन विल रिमेन द सेम। सो लेट मी जस्ट टाइप इट डाउन एंड आई विल शो यू दैट हाउ आई सेव इट एज अ टेम्पलेट। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना ऑफर एंड CTA सेक्शन जो है वो लिख दिया है। अब आई विल जस्ट कॉपी दिस, यहाँ पे मैं हुक जो है वो रिमूव कर दूंगा बिकॉज दैट विल बी यूनिक फॉर ईच एंड एवरी प्रॉस्पेक्ट। कॉपी करके एंड नोटिस कि यहाँ पे एंड में मैंने अपना एक ईमेल सिग्नेचर अटैच किया हुआ है, राइट। तो ईमेल सिग्नेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर बिजनेस ओनर्स टू मेक श्योर एंड वेरीफाई कि जो सेंडर है ऑफ द ईमेल इज़ अ लेजिटिमेट सोर्स। तो यहाँ पे आई जस्ट क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स, आई विल क्लिक ऑन टेम्पलेट्स एंड आई विल जस्ट सेव दिस ड्राफ्ट एज अ टेम्पलेट। सो आई विल जस्ट गिव दिस नेम एज कोल्ड ईमेल, यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। और आगे चल के अगर कहीं भी मुझे ये सारी चीज़ मुझे अगर यूज़ करनी है तो आई जस्ट क्लिक ऑन टेम्पलेट्स, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और आधी चीज़ें यहाँ पे मुझे मिल गई ऑलरेडी। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे कोल्ड ईमेल्स करूँगा टू दिस एंटायर लिस्ट ऑफ पीपल, जहाँ पे भी मुझे ईमेल एड्रेस इनके मिलेंगे या फिर इनकी जो भी कंपनीज़ है, जो भी एक HVAC बिजनेस ओनर है, उन्हें मैं कॉन्टैक्ट करूँगा एंड आई विल सी वॉट इज़ माई CTR रेट एंड माई क्लोजिंग रेट फॉर द कंसल्टेशन कॉल। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओगे कि इंस्टेड ऑफ कोल्ड ईमेलिंग ऑल दिस पीपल आप डायरेक्टली DM कर सकते हो। तो भाई ये वीडियो डॉक्यूमेंटेशन में आप ये देख सकते हैं कि मैंने कैसे इंस्टाग्राम थ्रू कोल्ड DMs किए हैं एंड हाउ आई फाउंड माई प्रॉस्पेक्ट्स।